हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो बेसिक्स जितने भी थे हमने उनको पढ़ा और एक एग्जाम्पल भी किया जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का मेथड है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर में सॉल्यूशन में हम जिन मेथड का यूज़ करने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। एक ही मेथड है इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करने वाले हैं। अगला मेथड जो है वो अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं, है ना, जो कि आपका एलिमिनेशन होगा। 3.3 के अंदर में हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे और मेथड जो हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में, जहां आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, कुछ कंडीशन आपको गिवन है। पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन में आपको कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस को आपको सबसे पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहेंगे, जनरली हम उनको वर्ड प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। तो 2 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, जिन्हें हमें लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसे क्या करना है, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बात आ गई समझ में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसका हमें करना है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चैनल्स को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शायद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, क्लियर है, और आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह से मेहनत करते रहें और आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी हम चाह रहे हैं, मैथ्स के बाद हम साइंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कराएं। और एनसीईआरटी क्यों, हम साइंस का पूरा जो प्री फाउंडेशन जिसको हम कहेंगे, ओके, जिसमें हम ओलंपियाड और एनटीएससी से रिलेटेड जो भी कंडीशंस, जो टॉपिक्स होंगे हम उसको कवर करेंगे। क्लियर है? वो अगर आप चाहते हैं कि हम लेकर आएँ तो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा आप उसको शेयर करें, कर सकते हो शेयर करें, अपने दोस्तों को कहें, दोस्तों को शेयर करें। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो, है ना। क्लियर है? तो आज शुरू करते हैं इस लेक्चर को, है ना। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो है, आपको दिया हुआ है क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th जो है उन्होंने एक मैथमेटिक क्विज के अंदर में पार्ट लिया है ना। सॉल्यूशन आपको, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ओके, हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे सीधा। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन है बेटा कि आपको जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th जो है उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्ट किया है ना, और उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिक्स हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, क्या हो गया, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, आपको इस कंडीशन को लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है और क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी गर्ल्स और कितनी बॉयज़ हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो बेटा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। मान लेते हैं सबसे पहले चीज़ की, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ are x and number of girls in class are y। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमने क्या मान लिया बेटा, x बॉयज़ मान लिए, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, तो टोटल कितना है, इन दोनों का सम कितना है बेटा, 10 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई जो है वो है 10 नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन टेस्ट। ठीक है, वो कितने हैं बेटा, इज इक्वल्स टू 10, इज इक्वल्स टू 10। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया। हो गई बात, समझ में आ गई? ठीक है, दूसरा क्या है बेटा कि
जो डिफरेंस बिटवीन, यानी जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज़ जो है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज़ जो है वो कितना है, ठीक है। देखो गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़, यानी डिफरेंस कितना है दोनों का, 4। जितने गर्ल्स हैं उससे 4 कम बॉयज़ है, यानी दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है गर्ल्स और बॉयज़ का वो 4 है, तो गर्ल्स ज़्यादा है ना। 4 y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 4। यहाँ से हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा आपकी इक्वेशन तो रेडी हो गई है ना, दोनों इक्वेशन आपके पास मिल चुकी है। x प्लस वाई जो है वो 10 है और x माइनस वाई जो है -4 है, आपको इक्वेशन मिल गई है। क्लियर है, चाहे तो आप इसको दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। कहीं पर बुक्स में हो सकता है यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी सी मैनिपुलेट हो, यहाँ आपके माइनस नहीं आ रहा होगा, कुछ बुक्स के अंदर में ऐसा सॉल्यूशन भी है। क्यों, वहाँ चेंज क्या होगा बेटा, वहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो y होंगे और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो होंगी वो x होंगी। अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स को x करते हैं तो x माइनस वाई बन जाएगा जो कि 4 हो जाएगा, तो इक्वेशन वैसे ही उस फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर है, ओके। अब बेटा इसको करना है जो है वह ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। किससे करना है, ग्राफिकल मेथड से। तो हम देख लेते हैं, पहला हम यहाँ पर ब्लॉक बना लेते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x y किसके लिए है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ब्लॉक यहाँ बना लेंगे फॉर इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये x और ये y। अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, x की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, चलो 4 पुट कर दिया। अगर x की वैल्यू 4 कर दी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4 यहाँ से इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, इन दोनों का सम 10 आ रहा है, देख लो। अगर x की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 हो जाएगी ना, हाँ हो जाएगी बिल्कुल, सम 10 रहना है। हो गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं x माइनस वाई की वैल्यू -4। अगर मैं y की जगह पर 4 पुट करूँ, y की जगह पर 4 पुट करूँ तो x माइनस 4, माइनस का 4 हो जाएगा, तो अगर मैं y की जगह 4 पुट करता हूँ तो x की जगह 0 आएगा। क्लियर है, y की जगह 4 पुट करता हूँ तो x की जगह 0 आएगा। अगर y की जगह 6 पुट करता हूँ मैं, y की जगह अगर मैंने 6 पुट कर दिया तो माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। हो गया, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन सेकंड के लिए। नोट कर लो एक बार, हम फिर ग्राफ बनाते हैं। नोट कर लो, ग्राफ बनाते हैं। हो गया, 1 2 3 4 5, पॉज करके नोट कर लो। चलिए आगे देखें, है ना, ये 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा ये। क्लियर है, अब यहाँ देखो ग्राफ बनाएंगे हम। सॉरी, ठीक है, देखें x की वैल्यू 4, पहले हम यहाँ कर लेते हैं 1 2 3 4, x की वैल्यू, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, y की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, माइनस में कोई वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू 6 भी रखनी पड़ेंगी हमें, तो ये 5 और ये 6, ये 5 और ये 6, ठीक है, हो गया, ओके। अब बेटा बताओ मुझे फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास में, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, है ना, यही है। चलिए अब यहाँ देखो क्या है, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6,
सॉरी y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6। पहला पॉइंट मिल गया, फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है। क्या था ये 4,6 दूसरा पॉइंट x पर 6 y पर 4, सिक्स कोमा 4। इक्वेशन का नाम बनाना पड़ेगा, क्या है, x प्लस वाई इज इक्व टू 10। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्व टू 10 के लिए हमने लाइन बना दी है। आगे देखो सेकेंड लाइन के लिए बनाते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। ये 0, ये 0x, y 4 यहाँ पर है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है। हो गया, इन दोनों को मिलाओ। ये यहाँ कुछ इंटरसेक्ट कर गया बेटा, ये यहाँ पर कुछ इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, अगर हम देखें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ कहीं पर आएगा और ये यहाँ कहीं पर आएगा। यानी y का मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 7 और x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो 3,7 जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, यानी x इक्वल्स टू, सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा आपके पास में, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 7। आप चाहो तो देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बात आ गई समझ में, x और y की वैल्यूज आ गई आपके पास में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख लो। ठीक है, बना लो इसको बेटा, पॉज करके बना लो फटाफट से, फिर सेकंड भी करते हैं इसी का। हो गया बेटा, क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखें। इसी का जो सेकंड पार्ट है बेटा, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, ओके, सेकंड पार्ट क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। अब ये कॉस्ट वाला आ गया ना, तो पहले क्या करेंगे बेटा, अपन मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल्स टू y रुपीज़। बात आ गई समझ में? एक पेन की कॉस्ट और एक पेंसिल की कॉस्ट जो है अपन ने कंसिडर कर ली है। क्लियर है? ठीक है, अब दोनों का कॉस्ट जो आ रहा है दूसरा है, दोनों का कॉस्ट मतलब 5 क्या था, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का जो कॉस्ट आ रहा है वो 50 रुपीज़ आ रहा है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। अब देखो बेटा, इक्वेशन बनाना मैंने सिखाया था आपको 3.1 जब हमने पढ़ी थी। वापस से हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कैसे बनाते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, नंबर, एक पेन का कॉस्ट अगर x रुपीज़ है बेटा, तो 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा, सॉरी 7 पेन का कॉस्ट क्या होगा। देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज दिस, देन द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स विल बी, हाँ, कॉस्ट ऑफ 7 पेन विल बी 7x। 7 को एक कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक की कॉस्ट से। ठीक है, दूसरा बोल रहा है वो कॉस्ट ऑफ, और 5 पेंसिल, साथ में क्या है 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा 5y हो जाएगी। 5 इंटू वाई कर देंगे ना। दोनों का जो बजट आया उसके पास में वो कितना आया, इस पर जो एक्सपेंस हुआ, इस पर जो एक्सपेंस हुआ वो आया 56 रुपीज़।
ठीक है। इस पर जो बजट आया वो कितना आया 56 रुपीज़। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक मेरे हिसाब से। क्लियर है। आगे देखें, आगे किसी क्वेश्चन में दे रखा है, इसी क्वेश्चन में दे रखा है 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट। तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी बेटा 5x। 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी बेटा 7y, है ना। 7 पेंसिल एक की कॉस्ट y रुपीज़, 7 पेंसिल की मल्टीप्लाई कर देंगे एक की कॉस्ट से। अगर 5 रुपये होती तो 7 से मल्टीप्लाई करते 35 आ जाता ना, आता नहीं आता, है ना। तो एक की कॉस्ट को नंबर ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। और इसका कॉस्ट जो उसको पड़ा वो पड़ा है 46 रुपीज़ समथिंग, 46 रुपीज़। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई बेटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई आपके पास। क्लियर है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स जो दे रखा है 7x है, 5 पेंसिल से, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसकी कॉस्ट के साथ में। क्लियर है, बन गई इक्वेशन आपके पास तैयार है। क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन, फॉर इक्वेशन नंबर 1 वही चीज़ करने वाले हैं, फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो क्या है आपके पास में 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 56। बॉक्स बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे बना दिया है, बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा, एक चीज़ सुनना, मेरी बात सुनना। अगर मैं इस 56 को इधर ले लूँ तो फिर 5y को, तो 7x इज इक्वल्स टू 56 माइनस 5y। x की वैल्यू क्या बन गई 56 माइनस 5y और इसके अपॉन में 7। अब यहाँ ध्यान रखें, जो भी वैल्यू आप लाने वाले हैं, जो भी वैल्यू आप लाने वाले हैं वो यहाँ डिविजिबल होनी चाहिए 56 मतलब 7 से। जो भी वैल्यू लाएंगे वो डिविजिबल होनी चाहिए। y की वैल्यू ऐसे पुट करो कि इनको सॉल्यूशन करने पर डिविजिबल बाय 7 नंबर आना चाहिए। क्या क्या करें, मेरे हिसाब से अगर हम y की जगह हम 5 6 35, हाँ 5 पुट कर दो। y की जगह अगर 5 पुट कर दो, 5 5 25, 25 माइनस 56 करेंगे तो 21 बचेगा। नहीं, नहीं बचेगा, ये नहीं होना चाहिए। 4 पुट करें तो अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ है ना, इसमें 50 आएगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा बेटा 50। ओके ना, अब हो जाएगा। y की जगह 3 पुट कर दो। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 15। यहाँ कितना है 50 है ना, यहाँ कितना है 50 है, यहाँ 3 पुट किया तो 15 करेंगे 35 बचेगा। x की वैल्यू 5 आ गई। चलिए, ये भी हो गया। अब और क्या पुट कर सकते हैं, -4 पुट करें तो y की जगह -4 पुट करोगे तो 20 हो जाएगा, 25 50 70 या 10 बन जाएगा। हो गई, 2 वैल्यूज पुट कर दिए अपन ने बेटा, 2 वैल्यूज पुट कर दिए, है ना। चलो फॉर इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड वही चीज़ निकालेंगे। 5x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7y, x इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7y अपॉन 5। बॉक्स बनाए,
आप चाहें तो 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैं 2 वैल्यू निकाल के सॉल्व कर देता हूँ, है ना। आप चाहें तो 3 वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक और वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं आगे आप। ठीक है, चलें आगे देखा। अब यहाँ देखो बेटा, y की ऐसी वैल्यू पुट करो, y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जो 46 से माइनस करने पर 5 का डिजिटल नंबर आए। क्या कर सकते हैं, 3 पुट करें, 21, y की जगह 3 पुट किया तो x की जगह 5 आ जाएगा, 21 माइनस 46 25 बचेगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। ओके चलिए, और कोई दूसरा नंबर, y की जगह 2 पुट करेंगे तो नहीं होगा, है ना। y की जगह -2 पुट करेंगे तो भी नहीं होगा, y की जगह 4 पुट करेंगे तो भी नहीं होगा, y की जगह 6 पुट करेंगे तो भी नहीं होगा, y की जगह 8 पुट करें। अगर y की जगह 8 पुट कर दिया तो 56 माइनस का -10 बचेगा, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, हो गया, है ना। 7 8 जा 56, 46 में से करेंगे -10 बचेगा, -10 को 5 से डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। आ गया बेटा, क्लियर है। चलो सॉल्व करें, अब ग्राफ बनाएं, है ना। ग्राफ बना लेते हैं इसका। y की वैल्यू -4 जा रही है, x की वैल्यू -2 जा रही है, y की वैल्यू प्लस में जा रही है, ठीक है। चलो +8 तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे भी जाएगा 9 और 10, ये x, यहाँ -x, यहाँ -y और यहाँ y, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, y की वैल्यू 8 है ना। x की वैल्यू माइनस में 2 पर जा रही है, 1 2 -1 -2, y की वैल्यू माइनस में 4 तक जा रही है, 1 2 3 4, ये -4, ठीक है। चलें बनाएं, x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, x की वैल्यू 5 पर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, पहला पॉइंट। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू -4, दूसरा पॉइंट। स्ट्रेट लाइन बना दो मिला के, ठीक है। फिर आगे देखें, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, ये रहा, ठीक है। x की वैल्यू 5,3 है ना, देखो 5 3 5 3, ठीक है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, सॉरी दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, यहाँ। तो यही आपका x की वैल्यू क्या बन गई बेटा 5 और y की वैल्यू क्या बन गई 3। यानी हमने किसकी कॉस्टिंग मानी, पेन की कॉस्टिंग x मानी थी, पेंसिल की कॉस्टिंग y मानी थी। तो पेन की कॉस्टिंग 5 रुपीज़ है और पेंसिल की कॉस्टिंग जो कि क्या होगा, पेन की कॉस्टिंग, है ना। और ये क्या है, पेंसिल की कॉस्टिंग। पॉज करके नोट कर लो बेटा, पॉज करके नोट करें। चलें मिटा दे, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सिंपल है, ये भी सिंपल ही था हालांकि, है ना। ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी इसके अंदर में भी नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी, है ना, इससे सिंपल थोड़ा सा वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। जो हमने यहाँ ब्रैकेट में किया था, जब एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट में जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का कंपैरिजन किया था, वही हमें यहाँ करना है। और आपको बताना है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी।
क्लियर है? तो सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले का। पहला क्या है बेटा? 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8। सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है इसकी इज इक्वल टू 0 है ना, ये तो इक्वल टू 0 होगा इसे। और सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है इसकी 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसके सॉल्यूशन भी नहीं निकालने हैं, है ना। आपको सिर्फ क्या करना है? कंपैरिजन करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का। तो हम देख लेते हैं पहले a1 की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है ना। a2 की वैल्यू कितनी है? 7, b1 b2 माइनस 4 है, साइन के साथ लेनी है वैल्यू, यहाँ प्लस का 6 है, c1 और c2 यहाँ 8 है और यहाँ माइनस का 9 है। ठीक है, तो रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट a1/a2 इज इक्वल्स टू 5/7, b1/b2 इज इक्वल्स टू -4/6, इसको शॉर्ट किया तो -2/3, वेयर c1/c2 इज इक्वल्स टू 8/-9 है ना। तो बेटा अगर देखा जाए, सिंस a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2 है क्या? 5/7 है और यहाँ -2/3 है। तो लाइंस क्या होंगी? लाइंस आर कैसी होने वाली है? इंटरसेक्टिंग है ना। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन है ना, एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, आई होप मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। हमने a1 निकाला, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है साइन के साथ में, सॉरी, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है ना। y के साथ वाले कोएफिशिएंट को b बोला है, x के साथ वाले को a बोला है। तो दो इक्वेशन है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन किस लिए? a1 b1 c1, a2 b2 c2। बात आ गई समझ में? चलें आगे बढ़े, चलिए ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट जो है बेटा उसको भी हम लिख लेते हैं। सेम चीज़ करनी है, वहाँ पर भी हमें सेम चीज़ ही करनी है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है बेटा क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट है आपके पास में 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट है इसका 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हम लिख लेते हैं a1 इज इक्वल्स टू 9, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, फिर a2 लिखा हमने 18, b2 लिखा हमने 6 एंड c2 लिखा हमने 24। ठीक है, तो रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट, रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट क्या है? रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 9/18, देखा जाए तो 1/2 आया। b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 3/6, इसको भी शॉर्ट किया तो 1/2 आया। c1 अपॉन c2 इसको भी शॉर्ट किया 12/24 होगा, 24 ये कितना हो गया बेटा? ये भी 1/2 आ गया। ये तो तीनों इक्वल हो गए भाई। सो सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। अब अगर ये तीनों इक्वल हैं तो क्या होंगे बेटा? लाइन्स आर, सॉरी हाँ, कोइंसिडेंट है ना। ठीक है, हैविंग मैनी सॉल्यूशंस, हैविंग मैनी
सॉल्यूशंस। लाइंस जो होंगी बेटा क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और इसके क्या होंगे बेटा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हो गया? नोट कर लिया बेटा? कैसे बता दो मुझको चलें? चलिए अगला लिखें। चलो थर्ड पे देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट के लिए इक्वेशन है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो वही चीज़ लिखने वाले हैं हम। यहाँ पर a1 6 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, और c1 की वैल्यू 10 है और c2 की वैल्यू 9 है। क्लियर है? तो यहाँ देख लेते हैं अपन रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स क्या है? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स क्या है? a1/a2 इज इक्वल्स टू 6/2, शॉर्ट किया बेटा आया 1/3, सॉरी 3/1, b1/b2 निकाला -3/-1, शॉर्ट किया वापस वही कितना आया 3/1, c1/c2 निकाला 10/9, ये वैसा का वैसा ही है। यहाँ देखो बेटा a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओहो, कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन क्या कहती है बेटा, द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड नो सॉल्यूशंस विल बी देयर, नो सॉल्यूशंस, ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और पता नहीं क्या आंसर आएगा, उसको हम नॉट डिफाइन वैल्यू जाएंगे हर बार आपके पास में, है ना। क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा? चलिए चलें, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर करें, ठीक है। शेयर आप लोग जितना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, हमें उससे एक मोटिवेशन मिलता है। हम आपसे कोई फ़ीस तो चार्ज करते नहीं हैं, हम कोई फ़ीस आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस इतना चाहते हैं कि आपका सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहे, तो हम आगे से आगे आपके लिए और नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक्स के साथ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए।